दिन मुबारक जी सुनाइए। जी सर, प्रभु का धन्यवाद हो। और खास आज के हमारे मेहमान हैं हेमश्री मैम जी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जन्मदिन की शुभकामना, प्रभु उनको स्पर्श करे, उनको चंगाई दे और हर इच्छा को पूरी करे। धन्यवाद। धन्यवाद जन्मदिन की मदन बात कुमार जी। है, बहुत बहुत बधाई हो मैम। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू गॉड मदन ब्लेस कुमार यू। जी। थैंक यू थैंक यू। तो आइए आज परमेश्वर का जीवित कलाम को हम आज सुनेंगे, समझेंगे प्रभु हमसे क्या बात करना चाहते हैं। प्रभु की ओर हम ध्यान लगाएंगे। लेकिन इसके पहले फिर से एक बार सभी भाई बहनों को जय मसीह बोलता हूं। आज का परमेश्वर ने जो दिन दिया है बहुत ही सुंदर दिया है। महीना भी बहुत सुंदर है। जो दिसंबर का महीना है, सभी लोग क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। तो मनाएं, प्रभु उन सबको आशीषित करे। जो भी घटी कमी है वो स्वर्ग से पूरा करें। धन्यवाद। तो आइए मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सामर्थ्य होवा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरे चरणों में दीन और नम्र बन के चले आते हैं। तेरी प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं। तू हमारे साथ रहता है प्रभु, धन्यवाद करते हैं। तू हमें जीवितों के संग जीवित रखा प्रभु, धन्यवाद करते हैं। दया करने वाला, करुणा करने वाला, शांति आनंद से भरने वाला, पापों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर आप है, धन्यवाद करते हैं। जो भी आज का मैंने विषय चुना है प्रभु, उसमें आप आशीषित करें पिता परमेश्वर। हमसे बोल, बातचीत कर प्रभु। जो भी मैं बातें बताऊं प्रभु, जो भी हम अपनी मुंह से इस वचन को बोलने में भूल होगी पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा यीशु नासरी को देते हैं। धन्यवाद। आइए मैं एक स्तुति गीत गाऊंगा। सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे और हमारे साथ गुनगुनाएंगे। प्रभु सबको बहुतायत से आशीष से भरेंगे। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। तू आ पवित्र आत्मा, तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में। धन्यवाद प्रभु जो इस समय हमारे बीच में है, लुकिंग इनटू जीसस परिवार के बीच में है। धन्यवाद करते हैं। आज बहुत ही सुंदर दिन दिया पिता। आज का दिन आपने बनाया है प्रभु। इस दिन जितने भी मेरी भाई बहन जुड़े हैं प्रभु, सब सफलता और आशीष आपका प्राप्त करें प्रभु। धन्यवाद। आइए, परमेश्वर ने आज जो हमें बताया है, अगुवाई किया है,
वो विषय है कि परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे प्रवेश करें। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि सुबह उठना है, प्रेयर करना है, दोपहर है, जब भी मौका मिलता है प्रेयर करना है, प्रार्थना करनी है। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में हम कैसे एंट्री करें, प्रवेश करें, इसके बारे में आज मैं इस विषय पे प्रकाश डालूंगा। तो आज मैं आप सभी भाई बहनों को बताना चाहता हूं कि आज मैं खुदा से मांगने न जाएं, खुदा से मिलने जाएं, तो हमें वो सारी चीजें मिल जाएगी। जैसे सैमुअल एक 12 साल का बच्चा था, लेकिन वह प्रभु की उपस्थिति में मिलने जाता था तो वह सफेद वस्त्र धारण करके प्रभु की उपस्थिति में जाता था। जब वो घर में रहता था, जब प्रार्थना में नहीं जाता था तो वो दूसरा कपड़ा पहनता था, लेकिन परमेश्वर के मंदिर में जब घुसता था तो वो सफेद कपड़ा धारण करता था, स्पेशल कपड़ा रखा था और वह प्रभु की उपस्थिति में जाता था। वह उससे मिलना चाहता था जिसने उसे पैदा किया, जिसने उसे पैदा किया था। वह उस खुदा से मिलना चाहता था जिसका वर्णन इजरायली लोग करते थे। वह उस खुदा से मिलना चाहता था जिसकी ताकत के बारे में मूसा से सुना था। आज हमारे पास दो ऑप्शन है, ताकत के बारे में सुन सकते हैं या ताकत देने वाले के बारे में सुन सकते हैं। आज हमें ब्लेसिंग नहीं चाहिए, हमें ब्लेसर चाहिए। हमें आशीर्वाद देने वाला की जरूरत है, हमें आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, हमें आशीर्वाद देने वाला चाहिए। और वो आशीर्वाद देने वाला ब्लेसर कौन है? वो प्रभु ईसा मसीह है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा यहोवा है। मुझे आज वही चाहिए। आज हमें भी, आपको भी ब्लेसर की जरूरत है, क्योंकि ब्लेसर के साथ ब्लेस फ्री में मिलता है। अगर हमें प्रभु मिल जाए तो हमें आशीष मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, वो अपने आप मिल जाएगा। तो हमें इसकी खोज करना है, हमें प्रभु के पास
कैसे प्रवेश करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में हमको कैसे जाना है, हमको इस पे गौर करने की जरूरत है। इसके लिए मैं यिर्मयाह नबी की पुस्तक 29 अध्याय का 13वां वचन को हम पढ़ेंगे। कोई भी भाई बहन पढ़े। यिर्मयाह 29 का 13वां वचन। चलिए मैं पढ़ता हूं। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ पे हमें बता रहा है, सिखा रहा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। ऐसा नहीं है कि ढूंढोगे और पाओगे नहीं, पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, तब पाओगे। ऐसे नहीं कि आधे अधूरे मन से हम बंद कमरे में बैठे हैं, प्रभु को ध्यान लगा रहे हैं और मन कहीं और भटक रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज लोग प्रभु की उपस्थिति में पूरे मन से नहीं जाते, आधे अधूरे मन से प्रभु के पास जाते हैं। ये बिल्कुल हकीकत है, यानी सत्य है। परमेश्वर को तभी खोज पाएंगे जब हम पूरे दिल से, पूरे मन से प्रभु के पास जाएंगे। छोटी छोटी बातें अगर कोई समझाता है तो हमें बुरा लग जाता, क्योंकि हम में हम है, हम में हम है, यानी घमंड है। इसलिए अच्छी बातें बुरी लग जाती है। जब प्रेरित पौलुस मर रहा था तो मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है, ये शब्द उसे सुनाई दिया और वो बोला। जब दाऊद परमेश्वर के पास गया तो पूरे हृदय से खुदा के पास गया। मूसा परमेश्वर के पास गया तो पूरे हृदय से परमेश्वर के पास गया। जो महान परमेश्वर की उपस्थिति में जब मूसा गया तो बाहर क्या हो रहा है उसके बारे में कोई भी ध्यान नहीं दिया। खुदा एकमात्र ऐसा परमेश्वर है, खुदा एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो अपने पुत्र को
क्रूस पे बलिदान कर दिया है, पर अपने दास को ठेस नहीं पहुंचने दिया। वो हमारे लिए, इस संसार के पापियों के लिए फिर से वो पुनर्जीवित होकर आज हमारे बीच में है। धन्यवाद करते हैं पिता, तू कितना महान है, तू कितना अच्छा है, तू कितना भोला है, तू कितना भला है। जितना भी उस महान पवित्र आत्मा को याद करें कम है, क्योंकि वो सर्वोपरि है, वो सर्वशक्तिमान है। उससे हम कोई भी चीज को छिपा नहीं सकते। आइए एक वचन और हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 का दूसरा वचन। जिस भाइयों को मिल जाता है पढ़ें। भजन संहिता 119 का दूसरा वचन। चलिए मैं पढ़ता हूं। क्या ही हम बोल धन्य रहे हैं भैया, क्या है वे, क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। आमीन। आमीन आमीन। प्रभु वचन को पढ़े जाने पे बहुत से आशीष दें। यहाँ पे ये वचन में लिखा है कि क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि जो लोग परमेश्वर के विधियों को मानते हैं, आज्ञाओं का पालन करते हैं और पूरी ईमानदारी से, लगन और एकाग्रता से परमेश्वर को ढूंढते हैं, वे वास्तव में भाग्यशाली और आशीषित हैं। उनका जीवन खुशी और संतुष्टि से भरा होता है। वे बुराई से दूर रहते हैं और केवल परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं। यह हकीकत है कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं और 4 बजे, सबसे अच्छा समय परमेश्वर ने चुनकर पहले ही बता चुके हैं कि 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय जो होता है बहुत ही श्रेष्ठ होता है प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि उस भोर में न कोई आवाज आती है, न आपके घर से अगल बगल से कहीं से कोई शोरगुल सुनाई देगा, न कोई आवाज आएगी, न पक्षियों की आवाज आएगी, और आपका संबंध सीधा परमेश्वर से होगा। तो उस समय जो आप प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करके जब आप निकलेंगे प्रार्थना भवन से, तो आपको आशीष की बारिश होती रहेगी। आपकी जिंदगी में, आपके जीवन खुशियों से भरा हुआ और संतुष्टि से भरा हुआ रहेगा। प्रभु ने
ये टाइम निर्धारित किया है। परमेश्वर के लिए हमें समय का चुनाव बहुत ही जरूरी है। हम ऐसे समय में परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं जो बिना किसी रुकावट के बिना ध्यान भटके आप परमेश्वर के प्रार्थना में लीन होना, तभी परमेश्वर आपकी उपस्थिति में हाजिर रहेगा, अन्यथा नहीं। आज हमारे साथ सबसे बड़ी बाधा यही है, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन जो हमारे पास है, ये सबसे बड़ी बाधा है। मैं आप सभी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि जब भी आप प्रार्थना करने के लिए जाएं, मोबाइल को बंद करके जाएं, ताकि उस समय ना आपके मोबाइल फोन में मैसेज आए और न किसी से फोन बात करने के लिए। क्योंकि जब आप परमेश्वर के समीप होते हैं, उस समय आपका घंटी बजता है तो आपका ध्यान भटक जाता है। जब आप प्रार्थना में लीन होते हैं तो मैसेज आता है मोबाइल में, तो कुछ न कुछ आवाज आती है, उससे आपका ध्यान भटक जाता है। जब प्रार्थना करने जाते हैं तो घर के बाहर शोरगुल होता है, उससे ध्यान भटक जाता है और आप परमेश्वर से जिस संबंध को बनाना चाहते हैं वो नहीं बन पाता है। परमेश्वर की उपस्थिति वहां से चली जाती है। आज हमें कम से कम 1 घंटा प्रार्थना बिना किसी बाधा के करना चाहिए, तो ईश्वर की उपस्थिति आप वहां अवश्य पाएंगे और आप में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। इसीलिए ईसा मसीह भोर का समय चुने थे प्रार्थना करने के लिए, और एकांत में जाकर प्रार्थना करते थे, ताकि कोई भी शोर शराबा, कोई भी आवाज न सुनाई दे। क्योंकि वो प्रभु ईसा मसीह अपने पिता परमेश्वर से वो ध्यान को लगाते थे, वो उनका मिलन होता था, आपस में बातचीत होती थी। वो उस समय, इसीलिए उन्होंने भोर का टाइम और एकांत का समय चुना और प्रार्थना किया। उनका उपस्थिति परमेश्वर की उपस्थिति होती थी। आइए एक वचन को और हम लेंगे, पहला इतिहास का 16 अध्याय का 11वां वचन मैं पढ़ता हूं। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लगातार खोज करो। पहला इतिहास 16 अध्याय का 11 वचन में ये लिखा गया है कि यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लगातार खोज करो। इसका अर्थ यह है कि हमें हर समय परमेश्वर और उनकी शक्ति पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए,
उसकी उपस्थिति और मार्गदर्शन को लगातार खोजना चाहिए, न कि केवल जरूरतों के समय या बाहरी चीजों पर। एक वचन को और देखेंगे, भजन संहिता 91 का 1। भजन संहिता 91 का 91 का 1 वचन को हम पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ये बहुत ही सुंदर वचन है, जिसको हम सभी लोगों ने कई बार पढ़े होंगे, लेकिन इस पद का मेन मतलब है कि जो परमेश्वर यानी कि परम प्रधान है और सर्वशक्तिमान है, उसके करीब रहता है। जो परमेश्वर के करीब रहता है, उसे उसकी सुरक्षा यानी उस आदमी की सुरक्षा यानी हमारी सुरक्षा, आपकी सुरक्षा और शांति मिलती है। हमें उस ईश्वर के स्थान में बैठना है, जो हमारे लिए सर्वशक्तिमान ने निर्धारित किया है जगह कि ये मेरे बेटे, ये मेरे बेटियों, आप सुबह सुबह या जब मौका मिलता है तो हमारे समीप आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे पास आओ। जो भी घटी कमी है वो मुझसे मांगो, मैं तुझे दूंगा। तुम इस दुनिया जहान के चक्कर में इधर उधर क्यों भागते हो? मैं तो यहां हूं। धन्यवाद उस महान पवित्र आत्मा को जो हमारे साथ साथ रहता है। हमें सुरक्षा और शांति परम प्रधान के छाए हुए स्थान में मिलेगा, न कि इधर उधर भागने से। अगर प्रतिदिन परमेश्वर के सामने दिल से घुटने टेकने वाले बन जाएंगे तो हमें परमेश्वर दीर्घायु से तृप्त करेंगे और आपके इर्द गिर्द स्वर्गदूतों का पहरा भी बैठा देंगे। आप जहां कहीं भी जाएंगे, आप जहां कहीं से भी आएंगे, आपके चारों तरफ स्वर्गदूतों का पहरा होगा। वो कब होगा? जब आप परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेंगे, तब होगा। जब प्रतिदिन परमेश्वर के सामने बैठेंगे, अपनी उपस्थिति प्रभु के चरणों में बिताएंगे, तब ये जो है स्वर्गदूतों का पहरा बैठाएंगे। आइए एक वचन को और पढ़ेंगे, भजन संहिता 91 का ही 3 वचन। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारियों से बचाएगा। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। यहाँ पे परमेश्वर का ये बहुत बड़ा वचन है, बहुत भारी वचन है, बहुत अच्छा वचन है, जो आपके ऊपर लागू होता है।
और आपको परमेश्वर बहेलिये के जाल से और महामारी से यानी सारी बीमारियों से बचाने वाला परमेश्वर है। तभी वह हमें सुरक्षा करेगा और मेरे और आपके जीवन में शांति और खुशहाली आएगी। जब हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे इर्द गिर्द कोई बीमारियां नहीं होंगी, आपके घर में कोई क्लेश बीमारी नहीं होगी, तो आपके घर में खुशी और खुशहाली आएगी, शांति आएगी। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, ऐसा महान पवित्र आत्मा। एक वचन सर आओ पढ़ेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक 40 अध्याय का 31वां वचन। 40 अध्याय का 31वां वचन, यशायाह नबी की पुस्तक। मैं पढ़ता हूं, देर होगा। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद प्रभु जी, आपने अपना सब कुछ इसमें लिख दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं ताकि इस वचन से हम सीख पाए प्रभु। यह वचन हमें सिखाता है कि जो लोग परमेश्वर की प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं, वेट करते हैं और उस पे आशा रखते हैं, वचन क्या सिखाता है कि जो लोग परमेश्वर की प्रतीक्षा करते हैं और उस पर आशा रखते हैं, उन्हें थकान, निराशा और कमजोरियों के बावजूद उकाब की तरह ऊंची उड़ान भरने लगेंगे। कैसे भरने लगेंगे? बिना थके हुए दौड़ने और चलने की अलौकिक शक्ति मिलती रहेगी। वो कहां से मिलेगी? वो यहोवा की ओर से मिलेगी। धन्यवाद। और इसी वचन के साथ मैं संदेश को यहीं पे विराम देता हूं। आमीन बोलता हूं, जय मसीह बोलता हूं। धन्यवाद। जय मसीह। मदन जी, बहुत ही सुंदर। हमें कौन चाहिए? आशीष चाहिए या आशीष देने वाले प्रथम प्रदान चाहिए? तो आशीष देने वाले के करीब जाते हैं, पास में जाते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं और सारे बरकतों को, आशीषों को पाते हैं। एक नहीं, कई सारे आशीषों को देने वाला प्रथम प्रदान ईसा मसीह के करीब जाते हैं और वहां से शक्ति, स्वास्थ्य, आशीषों को पाते हैं। बहुत ही सुंदर संदेश रहा आज के दिन। मदन जी, आपको धन्यवाद देते हैं। आपके परिवार के हर सदस्य सदा खुश रहे। जय मसीह की। साजन सर, जय मसीह की। थैंक यू मदन जी। साजन सर, साजन कोसी सर हमारे बीच में हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब महत्वपूर्ण बातों को रखे हमारे बीच में और प्रार्थना में चलाएं। प्रेज द लॉर्ड। मदन जी के द्वारा अच्छा सुंदर गठित वचन बांटा गया। हम सुनकर यदि हम खुश हो सकते हैं
हम समझ सकते हैं तो स्वर्ग जरूर आनंदित होता है। इस बात को हम समझ पाए। मदन जी का ये जो बोलना था, समझाना था, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, मुझे अचानक तुरंत व्यवस्था विवरण 10 याद आ गया। मदन जी से मेरा आग्रह है, थोड़ा एक बार व्यवस्था विवरण 10 निकाल कर 12 से 17 तक थोड़ा पढ़ दें। मदन जी, जी सर। व्यवस्था विवरण 10, 12 से 17। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा और उनके बाद तुम लोगों को जो उनकी संतान हो सब देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसा कि आज के दिन प्रकट है। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे हठीले न रहो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और न घूस लेता है। हालेलुया, आमीन। आमीन आमीन। मदन जी ने जिन बातों को व्यक्त किया उसका कंक्लूजन यही है, क्योंकि हम कितना भी क्रिसमस मना लें, कितना भी हम करोड़ सर्विस कर लें, कितना भी हम काली कॉफी या चाय या दूध वाला कॉफी या सूप या केक या बिस्किट्स कुछ भी खा लें, अगर हमारी ये जो मांग है ये परमेश्वर की, परमेश्वर हमसे ये चाहता है, ये अगर हम कर पाए तो हमारा क्रिसमस और हमारा उद्धार नितांत हो जाएगा। इन बातों को हम समझ पाए। मैं अपनी तरफ से कुछ बोलना नहीं चाहता। इस वचन को एक दो बार और पढ़ लें, जैसे ही ये मीटिंग खत्म होती है शायद हम प्रभु के योग्य हो पाएंगे और हमारा क्रिसमस पवित्रीकरण के साथ पूरा हो जाएगा। और एक वचन और मैं देता हूं, जकरिया 7 का 8 से 11 जरूर इसके साथ पढ़ लेंगे तो वो और थोड़ा उपसंहार बढ़िया हो जाएगा। हर एक बात में प्रभु के सामने देते हुए मैं आमीन कहना चाहता हूं। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। साजन कोसी सर हमेशा की तरह आज भी बहुत बहुमूल्य बातों को रखे हैं। परमेश्वर आशीषों से भर दे, बरकतों से भर दे। गॉड ब्लेस यू। और ज्योति हरि से निवेदन है, बेटी सामने आए एक बार, वो तब ताज को सुनाए। ज्योति हरि कोलकाता से। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, और जिन्होंने भी भजन गाया उनको भी सुंदर से भजन के लिए धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते वचनों को पढ़े जाने के लिए हेमश्री मैम को, संगीता मैम को, अलका मैम को और अनीता मैम को धन्यवाद देते हैं। आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए जयवीर सर को, और सुंदर सा प्रचार करने के लिए धन्यवाद देते मदन कुमार सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते साजन कोशिश सर को और धनराज से उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह।
धन्यवाद। जय मसीह की ज्योति हरी। आज हमारे पत्नी का जन्मदिन है, हिमश्री जी का। सारे लोग 1 मिनट विशेष बोल सकते हैं। जी सर, हैप्पी बर्थडे मैम। हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी Happy बर्थडे birthday टू to यू। you. थैंक्स, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, thank you, परमेश्वर thank आशीष you. दे, धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे। परमेश्वर आशीष दे हम मंडली के साथ। Thank you सबको। हैप्पी बर्थडे सबको नेपाल से। धन्यवाद, 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 सबको धन्यवाद। मदन जी आशीर्वाद को लेंगे और ही समाप्त करेंगे हिंदी सभा को भी। मदन जी। जी सर, जी सर। ईसा मसीह का प्यार, दया, करुणा, पिता परमेश्वर का अनुग्रह एवं सामर्थ, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता लुकिंग इनटू जीसस परिवार के सभी सदस्यों के साथ प्रभु का आशीष सदैव बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। जय मसीह, जय मसीह। मदन जी, जय मसीह। जय मसीह।